नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आईजीए एविएशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से दोस्तों कुछ पद निकाले गए हैं। ये भर्ती दोस्तों एक संविदा की भर्ती है। तो अगर आप भी दोस्तों संविदा की जॉब में इंटरेस्टेड हैं और पार्ट टाइम यानी कि सरकारी से हट के कोई जॉब ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके लिए दोस्तों ये एक अच्छा मौका हो सकता है। आईजीए एविएशन दोस्तों एक सेवा प्रदाता कंपनी है जो एयरलाइंस के लिए कर्मचारियों को प्रोवाइड कराती है। यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हैं, आईजीए एविएशन सर्विस दिल्ली हवाई अड्डे के प्रमुख विमान सेवा प्रदाता हवाई अड्डे के विभिन्न ग्राउंड डिपार्टमेंट जैसे एयरलाइंस, ग्राउंड हैंडलिंग, है ना, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल, कार्गो जैसे ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करवाती है और वही काम लोगों को ये दिलवाती है। यहाँ पे कुछ डिटेल दी हुई है दोस्तों कि आप लोग इसका फॉर्म डालना चाहें तो आपके पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। यानी कि आपकी जो पोस्ट रहने वाली है वो ग्राहक सेवा अभिकर्ता अर्थात एजेंट के तौर पर रहने वाली है। अगर आप इस फॉर्म को डालना चाहते हैं तो आपके पास 10+2 कम से कम या इससे ऊपर भी कोई डिग्री है तो भी काम चल जाएगा। वेतन की बात करें तो 15 से 25,000, कहने का मतलब यह है कि 15 से 25,000 के बीच में आपको वेतन दिया जाएगा। मान के चल सकते हैं आप 17 से 18,000 रुपये आपको देखने को मिल जाएंगे और ये पोस्टिंग आपकी दिल्ली में रहने वाली है। आयु की अगर हम बात करें तो 18 से 30 साल आयु देखने को मिलेगी। छूट भारत सरकार के अधीन रहेगी क्योंकि ये वैकेंसी ऑल इंडिया लेवल पे है, तो उसी हिसाब से छूट मिलेगी जो भारत सरकार के और फॉर्मों में आपको देखने को मिलती है। सीटों की कुल संख्या की बात करें तो 1095 टोटल पद निकाले गए हैं। नोट में कुछ लिखा गया है दोस्तों, आप यहाँ पे इसको भी पढ़ सकते हैं। कोई एविएशन एयरलाइंस प्रमाण पत्र डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं है, कोई भी व्यक्ति इस फॉर्म के लिए डाल सकेगा। लिखित परीक्षा ली जाएगी दोस्तों आप लोगों से। 100 अंक की परीक्षा रहने वाली है। 1.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा और प्रश्नों की संख्या कुछ इस प्रकार से आपसे पूछी जाएगी। सामान्य जागरूकता के आपसे 25 यानी जीके के 25 क्वेश्चन। विमानन ज्ञान यानी एयरलाइन से संबंधित थोड़ा सा ज्ञान आपको होना चाहिए, उसके लिए 25 अंक रखे गए हैं। अंग्रेजी में भी आपसे 25 अंक पूछे जाएंगे। यहाँ पे ये क्लियर नहीं किया कि कौन सी योग्यता है, इस पे भी आधारित 25 क्वेश्चन रहेंगे। ये आपके एकेडमिक स्तर के ही क्वेश्चन रहेंगे जो 10th 12th में आपने पढ़े होंगे। तो यहाँ से आपको सिलेबस भी दोस्तों लिखित परीक्षा का पता चल गया, समय ये रहने वाला है और कितने अंक की ये परीक्षा होगी ये स्पष्ट हो गया होगा। यहाँ पे कुछ बातें बताई गई हैं दोस्तों। लिखित परीक्षा 100 नंबर की होने वाली है। प्रत्येक क्वेश्चन बहुविकल्पीय होगा। प्रत्येक क्वेश्चन का 1 अंक दिया जाएगा। बिना प्रयास के प्रश्नों के लिए कोई अंक नहीं दिया जाएगा। अगर आपने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है तो वहाँ पर आपको कोई अंक नहीं दिया जाएगा। बड़ी कॉमन बात है। परीक्षा का स्तर 12वीं लेवल का रहेगा। परीक्षा द्विभाषी अंग्रेजी और हिंदी दोनों में आयोजित होगी। कोई ऋणात्मक अंकन नहीं है। गलत प्रश्न कर दोगे तो कोई डर की बात नहीं है दोस्तों, आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। ये सारी चीज़ें दोस्तों आप लोग पढ़ लीजिए अच्छे से। इसका जब फॉर्म भरें आप तो पहले अच्छे से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लें। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर सरकारी रिजल्ट पे जाकर के आप वहाँ से भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अन्य बातें हैं जो बताई गई हैं, यहाँ पे बताया गया है कि आप परीक्षा केंद्र कहाँ कहाँ दे सकते हैं। यानी कि आप परीक्षा जहां देना चाहे वहां पे भर सकते हैं। हर राज्य में दोस्तों परीक्षा सेंटर बनाए जा रहे हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, हर जगह यानी कि सभी राज्यों में ये आपको परीक्षा देखने को मिल जाएगी। 22 मई तक दोस्तों आप अपना फॉर्म कंप्लीट कर दीजिए। आगे कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। आवेदन कैसे करना है, तो आवेदन करने के लिए ये ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों। आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के बड़ी आसानी से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 5/1 यानी कि 5 जनवरी को ये फॉर्म निकाला गया था और 22/5/2022 इसकी अंतिम तिथि रखी गई है। तो आप ध्यानपूर्वक दोस्तों इस फॉर्म को 22 तारीख से पहले कर लें। यहाँ पे बताया गया है कि उम्मीदवार का चयन कैसे होगा। एक उम्मीदवार को पहले लिखित परीक्षा में उपस्थित होना होगा। उसके बाद बताया जा रहा है लिखित परीक्षा में आहार्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवार दिल्ली में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में साक्षात्कार व्यक्तिगत दौर के लिए उपस्थित होंगे। यानी कि आपसे छोटा सा इंटरव्यू लिया जाएगा। साक्षात्कार में की तिथि और समय का उल्लेख वेबसाइट पर अपलोड किए जाने वाले कॉल लेटर में किया जाएगा। लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के व्यक्तिगत दौर के संयुक्त प्रदर्शन के आधार पर एक उम्मीदवार को अंतिम चयन के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा जो उनके चरित्र पूर्ववृत्त सत्यापन के बाद मेडिकल परीक्षण में सफल समापन के अधीन होगा। यहाँ पे कुछ बातें और बताई जा रही हैं। उम्मीदवार के लिए सामान्य शर्तें क्या क्या होनी चाहिए तो वो आप दोस्तों यहाँ से पढ़ सकते हैं अच्छे से। ये काफ़ी सारे पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। 8 से 14 पॉइंट हैं दोस्तों लगभग। ये आप सब इनको देख लें कि आप इस फॉर्म को जब भरने जा रहे हैं तो ये क्या क्या चीज़ें आपको पूरी करनी होंगी। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे या फिर आप सरकारी रिजल्ट या फिर ये जो वेबसाइट यहाँ पे बताई जा रही है इस पर जा कर के भी आप विजिट कर सकते हैं और इस फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए जिससे कि और लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिल सकेंगी। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।